नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं जो चाइना समर्थित पत्रकार हैं भारत में, कई सारे यूट्यूबर भी हैं चाइना समर्थित। वो किस तरीके से चीन से पैसा लेकर के भारत विरोधी कार्यों में लिप्त रहते हैं, भारत सरकार की बुराई करना, भारत के बारे में अनाप शनाप कहना, यही उनका काम है। इसी के लिए उनको चीन से पैसा मिलता है। अच्छा, ये सब तो हो रहा है, आपको पता ही है कि अमेरिका का एक बिजनेसमैन है जिसका नाम नोएल सिंघम है। वो चाइना से पैसा लेता है और चाइना प्रोपोगेंडा को पूरे दुनिया में फैलाने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के जो देश विरोधी पत्रकार या इस तरीके से तथाकथित मीडिया समूह है उनको पैसा देता है। यह खबर आ चुकी है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम में खबर बाद में आई है। उससे पहले भारत की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यूज क्लिक वेबसाइट पे कार्रवाई कर चुकी है और यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इतना संगीन मामला होने के बाद भी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब थे ने कहा कि अभी इसकी गिरफ्तारी मत करना। जब जज साहब का आदेश आ गया तो ईडी ने गिरफ्तारी नहीं की। लेकिन अभी तक जज साहब उस पर कुंडली मार के बैठे हुए थे। लेकिन इसी बीच 250 से अधिक देश के सम्मानित नागरिक या आप कह सकते हैं कि सम्मानित पेशे में रहे हुए लोगों ने इस देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को और सीजीआई चंद्रचूड़ को, इन लोगों को चिट्ठी लिखा है कि भैया इस पे कार्रवाई कीजिए। हालांकि ये जो खबर है, इस खबर के आने के बाद ये जितने भी दलाल खैराती चाइनीज मीडिया वाले हैं पत्रकार, इनमें एक खलबली मच गई है। अब सब अपनी अपनी सफाई में वीडियो बना रहे हैं, अपनी अपनी सफाई में इंटरव्यू दे रहे हैं कि नहीं भैया हम नहीं हैं, नहीं भैया हम नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं। इसी के साथ साथ आपने सुना होगा कि सीपीआई का एक बहुत बड़ा लीडर है, प्रकाश करात उसका नाम है, उसका नाम भी आया है। और किस लिए आया है? उसने न्यूज क्लिक के एडिटर को मेल लिख करके कहा था कि तारीफ करो कोविड पीरियड में चाइना की पॉलिसी की, कि कोरोना को वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, और भारत की बुराई करो। इसको लेकर के 50 से अधिक आर्टिकल्स न्यूज क्लिक की वेबसाइट पे छपे। ये भी प्रूफ के तौर पे न्यूज क्लिक की वेबसाइट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा वो 250 कौन लोग हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखा है और क्यों लिखा है। तो एक 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 क्लिप देखिए आप लोग। ये देखिए, यही है वो, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटिंग है। यही जो शख्स आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यही वो है जो भारत में चाइना का पैसा, जो देश विरोधी हैं, जो बिके हुए हैं, जो दलाल हैं, उनको देता है और वो भारत विरोधी कृत्य करते हैं। अच्छा, 250 एमिनेंट सिटीजन इंक्लूडिंग फॉर्मर हाई कोर्ट जज, एम्बेसडर, इसके अलावा और भी ब्यूरोक्रेट्स, इन लोगों ने चिट्ठी लिखी है। क्या क्या लिखा है वो तो मैं बात करूंगा ही, ये भी देख लीजिए कौन है। जो लेटर लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट को या सीजीआई को और राष्ट्रपति को, उसमें से के राव साहब हैं, फॉर्मर चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट। 13 फॉर्मर हाई कोर्ट जज हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, एलजी हैं, फॉर्मर रॉ के चीफ हैं संजीव त्रिपाठी, फॉर्मर एनआईए के डॉक्टर हैं योगेश चंद्रा, 12 फॉर्मर एम्बेसडर, 20 फॉर्मर डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने कहा है कि ये देश विरोधी चीज है, लोकतंत्र को बाधित करना है, देश में इस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाना है, चाइनीज प्रोपोगेंडा फैलाना है, यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस पे कड़ी कार्रवाई का आदेश दीजिए। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि मामला तो कोर्ट में चल ही रहा है, कोर्ट उस पर कुंडली मार करके बैठी हुई है, दिल्ली हाई कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। जब ये सब कुछ हुआ है, जब चिट्ठी लिखी गई है, तो उन्होंने 12 तारीख को एक नोटिस जारी किया है न्यूज क्लिक को। क्यों भैया? इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों नहीं ईडी को करने दी गई। हालांकि ईडी ने इनकी बहुत सारी संपत्तियों को भी जब्त किया हुआ है, अभी फिलहाल और भी संपत्तियों को जब्त किया है। लेकिन सरकार किसी को गिरफ्तार कर सकती है, मैं बार बार कह रहा हूं, जांच कर सकती है, लेकिन उस पर सजा देना, तेजी से सजा देना, उसको जेल में रखना है कि बाहर रखना, ये काम कोर्ट का होता है। तो कोर्ट भी अपनी जिम्मेदारी को समझे। अच्छा, और दिखाता हूं आप लोगों को एक दो चीजें।
ये तो आप लोगों ने देख ही लिया कि द न्यूज क्लिप वेबसाइट एडिटर चीफ प्रवीर वेयर rates by the enforcement director September 2021. Its last year attached the flat worth 4.52 crore located in South Delhi साकेत एरिया। ये सारी चीजें 41 लाख रुपया भी मिला था, वो सब सारी चीजें इनकी जब्त है। आगे बढ़ते हैं। पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले में उच्च न्यायालय के 13 पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सचिव एससी गोयल, रा प्रमुख संजीव त्रिपाठी, ये आपको मैंने बता ही दिया। चूंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए कटिंग लगाया हूं कि जो दोनों दर्शक वर्ग है तो वो कंफ्यूज ना हो। अब कहा क्या उन्होंने कि सरकार द्वारा चीनी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी और वेबसाइट न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक की तीखी आलोचना की है। मतलब सरकार द्वारा आलोचना की गई है चीनी एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस पार्टी का और न्यूज पोर्टल वेबसाइट न्यूज क्लिक की। इसको लेकर के आप लोगों ने देखा कि लोकसभा में भी चीजें उठी थी। अब एक चीज और देखिए, जो राहुल गांधी बोलते हैं उसका समर्थन चाइना भी कर देता है, पाकिस्तान भी कर देता है, भारत विरोधी भी कर देते हैं। इन्हीं के पिता के नाम पे एक एनजीओ है, इन लोगों का एक ट्रस्ट है, उसमें चाइना की पीपुल पार्टी से पैसा आता है। ये तो खुला है, मतलब ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसमें से देश विरोधी ताकतों को भी पैसा बांटा जाता है, आप लोगों को ये भी पता है। कोई मतलब ये मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं, ये सब कुछ है। अच्छा, ये प्रोपोगेंडा क्या चलाते हैं ये जो इस तरीके के लोग हैं, भारत विरोधी, सरकार ये नहीं कर रही है, सरकार ये नहीं करने दे रही है, लोकतंत्र खतरे में है, फलाना चीजें। यही राहुल गांधी विदेशों में जाकर के कहते हैं कि आओ भाई हमारे यहाँ लोकतंत्र बचाओ। फिर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं, फिर क्या बवाल करके आएंगे वो आप लोगों को पता ही है, कुछ ना कुछ तो ये कहेंगे ही। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये सब सारी चीजें तो हैं ही हैं, पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे डाला है, पढ़िएगा इसको। अब प्रकाश करात का नाम आया। प्रकाश करात का नाम क्यों आया? सिंघम के ईमेल एक्सचेंज में अधिकांश बातचीत में चीन में सीपीआईएम की कवरेज, भारत में चीन विरोधी भावनाओं की खबरें, चीन से निवेश आयात पर प्रतिबंध, केरल के हालिया स्थानीय निकाय चुनाव में सीपीआईएम की जीत, प्रकाश करात द्वारा एनएनटी और अलीबाबा के खिलाफ की गई चीनी सरकार की कार्रवाई की प्रशंसा। प्रकाश करात ने कहा कि न्यूज क्लिक के जो एडिटर साहब हो, आप एक काम करो कि जो अलीबाबा के खिलाफ चीनी सरकार ने कार्रवाई की है ना, उसकी प्रशंसा करो और माओ को श्रद्धांजलि देना। ये सब कुछ न्यूज क्लिक वेबसाइट पे चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज क्लिक को फिर से नोटिस दिया है। जब ये सब सारा ड्रामा हो चुका तो अब भाई साहब नोटिस दे रहे हैं कि नहीं नहीं तुम आओ इस पे जवाब दो, क्योंकि अब मामला खुल गया है, और खुल गया, लोगों को पता भी चल गया है। और चाइनीज मीडिया कौन सी है उसके बारे में कुछ बहुत बताने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को पता है। आप अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, आप अजीत अंजुम के यूट्यूब चैनल के 20 वीडियो देखिए, सब में मोदी की बुराई, एक सूत्रीय कार्यक्रम है इन लोगों का। आज तक न्यूज क्लिक वेबसाइट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार 8-9 साल हो गए, उनको एक भी काम पसंद नहीं आया, और चाइना का उनको सारा काम पसंद है। चाइना कुछ भी करता है सब पसंद है। भैया ऐसे कैसे हो गया भैया कि भारत के प्रधानमंत्री का कोई काम ही, ठीक है आप एजेंडाधारी हैं, लेकिन आपको भारत की बुराई करिए, आप चाइना की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? भाई 38 करोड़ रुपया मिला है तो तारीफ करना बनता है, मजबूरी हम समझ रहे हैं। और तुम लोग बताओगे, और ये लोग और क्या प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, लोकतंत्र जो है सिकुड़ रहा है, लोकतंत्र देश में नहीं है। लोकतंत्र इसलिए देश में नहीं है कि चाइनीज प्रोपेगेंडा की पोल खुल रही है। इसी तरीके से अभिसार शर्मा के बारे में आप लोग जानते ही हैं, न्यूज क्लिक के साथ उनका एसोसिएशन है। अब वीडियो बना करके करें मेरा इससे लेना देना नहीं है, मैं बहुत इनोसेंट हूं, लेकिन दिन भर केवल सरकार की बुराई करना, मोदी की बुराई करना और राहुल गांधी की आरती उतारना, यही इनका काम है, और इसके अलावा कोई काम नहीं। और ये पत्रकार हैं, ये भी नहीं है कि हम जैसे एनालिस्ट हैं कि चलो भाई एनालिस्ट हैं, खबरों की एनालिसिस करते हैं। पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े टीवी में काम किए, लात मार के निकाल दिए गए वहां से, तो यूट्यूब पे आए तो चाइना से पैसा लेकर के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे पत्रकार हैं जो कहते थे भैया हम तो न्यूज से निकाल दिए गए, हमारे पास तो रोटी खाने को नहीं है,
और उनके नाम की डॉक्यूमेंट्री अमेरिका में बन रही है, वो महीने में 15 दिन अमेरिका में पड़े रहते हैं। ये नाम भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कभी कभी वो काली स्क्रीन कर देते थे लोकतंत्र बचाने के लिए। और यहाँ पे उनके समर्थक ऐसे हैं, कहते हैं अरे क्या पत्रकार है भाई साहब, चाइना की तारीफ कर रहा है तो पत्रकार अच्छा हो गई, मोदी की बुराई चाइना की तारीफ। उसके बाद कहना लोकतंत्र साहब खतरे में है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बातें डाली है। अब कार्रवाई की बात कर लीजिए। अब आप देख लीजिए, राहुल गांधी की कार्रवाई शुद्ध रूप से कोर्ट की कार्रवाई है। लोअर कोर्ट से सजा, हाई कोर्ट से सजा, सुप्रीम कोर्ट ने सजा पे स्टे कर दिया, लेकिन उसमें नाम किसका घसीटना है? मोदी लोकतंत्र को खतरे में कर दिए हैं, इसीलिए राहुल गांधी के खिलाफ सजा हो गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। यही बात राहुल गांधी बोलता है, यही बात कांग्रेस पार्टी बोलती है, और यही बातें चाइना समर्थित पत्रकार बोलते हैं। भाषा शैली सबकी एक है। ठीक है, आप सरकार की बुराई करिए, पत्रकार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया चाइना की आरती क्यों उतार रहे हैं, ये तो बता दीजिए। और ये तो भेद खुल गया है 38 करोड़ का। अभी पता नहीं किस किस सोर्स से पैसा आ रहा है इन लोगों के पास, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसी जांच के लिए इतने पूर्व जज, ब्यूरोक्रेट्स, रॉ चीफ, एनआईए चीफ सबने चिट्ठी लिखी है। ये भी नहीं कह सकते ये कि नहीं 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 मोदी के लोगों ने चिट्ठी लिख दिया है। ये मोदी के लोगों ने चिट्ठी नहीं लिखी है, ये देश के लोगों ने चिट्ठी लिखी है। ऐसे लोग जो कानून के भी जानकार हैं, ऐसे लोग जो रॉ के डायरेक्टर रहे हैं, रॉ के चीफ रहे हैं, ऐसे लोग जो एनआईए के चीफ रहे हैं और 20 पूर्व डीजीपी हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते इन लोगों को कानून के बारे में नहीं पता है, ये लोग प्रोपोगेंडा वाले हैं, फलाने वाले हैं, ढिकाने वाले हैं। अब जवाब दीजिए, देखते हैं क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुमोटो तो ले लेते हैं सर बहुत सारी बातों पे, इस पे भी क्या संज्ञान लेंगे या नहीं लेंगे, ये देखने वाली बात है। द्रौपदी मुर्मू जी क्या आदेश करती हैं, क्या कहती हैं गृह मंत्रालय से, यह भी देखने वाली बात है। तो इस अंक में दोस्तों यही खबर थी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और स्क्रीन पे फोन पे पेटीएम का नंबर है, इसके थ्रू आप चैनल को सपोर्ट भी करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।